Hello students, welcome back to online English class. Today we are going to begin with chapter number 10 and the name of the chapter is articles a and the. This topic you have also done in your previous classes. So I think that the use of a, an or the is clear to you. Even then we are going to discuss how we can use these articles. The words a, an, and the are called articles. These are actually demonstrative adjectives and are used before the nouns to determine or fix their meaning. ये आर्टिकल्स अ, एन और द एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. एडजेक्टिव्स क्वालिटी बताते हैं नाउन की, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कौन से किस नाउन की बात हो रही है और उसका मीनिंग फिक्स करते हैं या डिटरमाइन करते हैं. A or an is called indefinite article because it does not point out to any particular or definite person or thing. अ जिनके साथ लगता है नाउन्स के तो किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट पर्सन या थिंग के साथ नहीं लगता, तो इसको इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग. और द जब यूज़ होता है तो किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट पर्सन या थिंग के लिए यूज़ होता है. दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. Note, when a person or a thing is introduced for the first time, we generally use the indefinite article a or an. जब किसी पर्सन या थिंग की फर्स्ट टाइम बात हो रही है तो उसके साथ जनरली अ या एन लगाया जाता है. बट व्हेन द सेम पर्सन और थिंग इज टॉक्ड अबाउट द नेक्स्ट टाइम वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द. और अगर उसी पर्सन या चीज़ की दोबारा बात हो रही है तो डेफिनेट आर्टिकल द उसके साथ लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, once upon a time, a prince was going through a jungle riding an elephant. Once upon a time, एक टाइम की बात हो रही है. A prince, किसी एक प्रिंस की फर्स्ट टाइम बात हुई है. Going through a jungle, जंगल की फर्स्ट टाइम बात हुई है, अ लगाया है. Riding an elephant, अपने एलिफेंट पे, एक एलिफेंट पे सवार होके जा रहा था. He saw a tiger behind the bushes. उसने टाइगर देखा. कहाँ पे देखा? जो झाड़ियाँ वहाँ पे थी, उस जंगल में जो झाड़ियाँ थी, इसलिए उनके साथ द बुशेस लगाया है. झाड़ियों के पीछे एक शेर देखा. द प्रिंस एट वंस डिसाइडेड टू शूट द टाइगर. अब दोबारा से प्रिंस की बात हो रही है तो अ नहीं, द प्रिंस एट वंस डिसाइडेड टू शूट, दोबारा से टाइगर की बात हो रही है, द टाइगर. क्लियर? नेक्स्ट, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स. अ is used before a word beginning with a consonant. Consonants और vowels आपको पता है, ठीक है, आपने पहले भी किया हुआ है. ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर्स हैं ये वोवल्स कहे जाते हैं. लेकिन हमें आर्टिकल्स यूज़ करते हुए इनकी साउंड देखनी होती है. अगर ये साउंड आपके लेटर की, आपके नाउन की फर्स्ट साउंड इनमें से कोई है, साउंड कौन सी? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और एक होता है औ. अगर इनमें से कोई साउंड है तो वो आपके वोवल साउंड होगी. और वोवल साउंड वाले जो नाउन होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं. पढ़ा हुआ है ना पहले भी. वोवल साउंड्स के साथ जो नाउन्स हैं उनके साथ एन लगता है. और उसके अलावा जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो बाकी हैं, ब, क, ग, ट, जो भी आपके ए, ई, आई, ओ, यू से अलग जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ठीक है, उनकी ये साउंड्स होती हैं, ब, क, ग, ट, ड. ठीक है, तो इनके साथ कॉन्सोनेंट्स के साथ इन नाउन्स के से पहले अ लगता है. तो अ किसके साथ यूज़ होगा? जो आपके वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ रैबिट, र साउंड से बिगिन हो रहा है तो अ लगेगा. अ पेन, प साउंड. अ माउस, अ चेयर. Before such vowels which have the sound of u or wa, अगर आपके
जो स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन साउंड उसकी य वाली आ रही है या व वाली साउंड आ रही है, तो उनके साथ भी अ लगता है. फॉर एग्जाम्पल अ यूजफुल बुक, आपने स्पेलिंग में यू नहीं देखना कि ववल आ गया यू, ये यू नहीं है. ठीक है, ववल तब होगा जब उसकी साउंड ववल वाली होगी, अ ई उ ये वाली साउंड्स होंगी. तो यहाँ पर तो यूजफुल में य साउंड आ रही है ना. अ यूजफुल बुक तो अ लगेगा. अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अ यूरोपियन, अ वन आइड मैन व साउंड आ रही है. A 1 rupee note, etc. Next is an is used before the words beginning with a vowel a e i o u. तो ये ववल साउंड्स जो हैं, हमने साउंड देखनी है, सिर्फ ववल नहीं देखना, उसकी साउंड देखनी है. तो साउंड चेक करनी है. अगर ववल साउंड के साथ शुरू हो रहा है तो एन लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एन एक्स्ट्रा पेन, an ant, an ox, an inkpot, an ugly bird, an Englishman. नेक्स्ट इज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच. अगर साइलेंट एच है और उसके बाद ववल वाली साउंड दे रहा है वो. फॉर एग्जाम्पल एन आर, आ की साउंड आई है ना, एन आर आर. ठीक है, एच ओ यू आर, लेकिन एच साइलेंट है, आर. एन आर. एन ऑनरेबल मैन, ओ की साउंड आ रही है, एन ऑनरेबल मैन. एन ऑनेस्ट फेलो, अगेन ओ की साउंड आ रही है. क्लियर, इनके साथ एन लगता है. बिफोर एब्रीविएशंस इफ द अल्फाबेट बिगिंस विद अ वोवल साउंड. एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, MBBS, MLA. अगर इनकी पहले इनकी स्पेलिंग की साउंड जो है वोवल साउंड दे रही है, जैसे MBBS, एम देखने में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब एम को बोलेंगे लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे, ए म. तो पहली साउंड वोवल साउंड है एम, तो एन लगेगा इनसे पहले. एन MBBS, एन MLA, एन MP. ठीक है, और SP भी हो सकता है, तो एन SP, क्योंकि ए साउंड है जो ववल साउंड है. तो कोई भी एब्रीविएशंस हैं, अगर उनमें पहला जो भी वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट की साउंड ववल वाली है तो एन लगेगा. द इज यूज्ड, द कहाँ पे यूज होता है, व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात हो रही है. आई हैव ऑलरेडी रेड द बुक यू आर टॉकिंग अबाउट. जिस बुक की तुम बात कर रहे हो, कौन सी पर्टिकुलर बुक है जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो मैं पढ़ चुका हूँ, द बुक. द आर्टिकल ऑन चाइल्ड लेबर, कौन सा आर्टिकल, जो चाइल्ड लेबर पे लिखा गया. मूव्ड एवरीवन हु रेड इट. बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप. और किसी सिंगुलर नाउन के साथ लगता है जब वो किसी पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप के लिए सिंगुलर नाउन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द रोज इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर. रोज़ तो गुलाब का फूल है, लेकिन द रोज़ सभी गुलाब के फूलों के लिए एक कॉमन वर्ड आया है रोज़, तो उसके साथ द. एक पूरी क्लास को, पूरे अपनी जैसी प्रजाति के सारे गुलाबों के लिए रोज़ यूज़ हुआ है, तो द. रोजेज इन जनरल. द टीचर इज़ अ नेशन बिल्डर. कोई भी टीचर जो है, हर एक टीचर के लिए यहाँ पर सबको रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर, तो यहाँ पे द टीचर्स इन जनरल. बिफोर द नेम्स ऑफ, और किन के नेम्स के पहले लगेगा एन. बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, द नाइल, द गंगा, द कावेरी. बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द एल्प्स, द नीलगिरीज. सीज एंड ओशंस के नेम से पहले द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी. द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, अगर रिलीजियस बुक्स के नेम हैं उनसे पहले लगेगा द गीता, द रामायणा, द बाइबल. न्यूज़पेपर्स के नेम अगर हैं उनसे पहले द लगता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू. रेसेस एंड कम्युनिटीज़, जो जातियाँ या समुदाय होते हैं, द मुगल्स, द पठान्स, द हिंदूज. वेल नोन बिल्डिंग्स के साथ जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, द रेड फोर्ट, द ताज, द कुतुब मीनार, एट्सेट्रा. ट्रेन्स के नेम्स के साथ या शिप्स के नेम्स के साथ, द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नेम है, द शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नेम है, द विक्रांता शिप का नेम है. डायरेक्शंस के नेम्स के साथ द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. ओके.
बिफोर द एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्रीज, द और कहाँ लगता है? जब सुपरलेटिव डिग्री लिखी जा रही है किसी वर्ड की तो उसमें एडजेक्टिव की तरह से, फॉर एग्जाम्पल मे इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, राहुल इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है हॉटेस्ट टॉलेस्ट, उनसे पहले द। हाउएवर आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, और द कहाँ पे नहीं लगता? बिफोर द नेम्स ऑफ अ सिटी टाउन और विलेज, अगर किसी सिटी टाउन या विलेज का नाम है तो द नहीं लगेगा। कोलकाता, कानपुर, कोच्चि, चेन्नई। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के नाम के साथ नहीं लगेगा। इंग्लैंड, रशिया, इंडिया, नेपाल। बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नेम है विजय, अनीसा, माइकल, चरणजीत, उनके साथ द नहीं लगेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, इनके साथ द नहीं लगता। बिफोर द नेम्स ऑफ अ सिंगल माउंटेन, किसी एक सिंगल माउंटेन की बात हो रही है, एक पर्वत की, तो उसके साथ द नहीं लगेगा। जैसे नंदा देवी, K2, माउंट एवरेस्ट, तो द नहीं लगाना, द माउंट एवरेस्ट नहीं लगाना, ठीक है। एवरेस्ट पर्वत श्रेणी है तो द एवरेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, वो वाला पहाड़ जहाँ पर एवरेस्ट का शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट लगेगा, द नहीं लगेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ अ लेक, अगर लेक का नेम है तो उसके साथ द नहीं लगेगा। लेक का तो नेम पर्टिकुलर आ जाएगा ना, वुलर लेक, चिल्का लेक, सांभर लेक, एट्सेट्रा। बिफोर द डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इनके साथ द नहीं लगेगा। बिफोर द मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, दिसंबर, द नहीं लगेगा। बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ऑनेस्टी, डलनेस, पॉवर्टी, रिचेज, तो इनके साथ द नहीं लगेगा। So now you will try to do the exercises. 10.1, fill in the blanks with air and, या an लगाना है। Next is choose the best option to fill in the blanks. Options given है 4 options, आपने best option select करना है blanks के लिए। 10.2, insert a, an और the where necessary, जहाँ पर ज़रूरत है a, an या the आपने लगाना है, fill up करना है। 10.3, use the words a, an or the where necessary and rewrite the sentence in the spaces provided. Sun rises in east, तो कैसे आना चाहिए sentence? sun particular है ना, the sun rises in, आगे direction है east, तो the लगेगा, the east। तो इस तरह से आपने articles use करके sentence को rewrite करना है blank में। Next is 10.4, complete the following sentences by filling in a, an और the। again a, an और the के साथ आपने sentences को fill करना है। 10.5, complete the following sentences by filling in a, an और the where necessary, put a cross if no article required। जहाँ पर ज़रूरत है a, an, the लगाएंगे, जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए वहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। एंड द लास्ट 10.6, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, हर एक लाइन में एक एरर है, एक मिस्टेक है, आर्टिकल्स की ही मिस्टेक है नेचुरली, क्योंकि आर्टिकल्स का टॉपिक है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड इन द एंड द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच लाइन, यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, उसकी जगह क्या करेक्ट वर्ड आना चाहिए, वो करना है। एक एग्जाम्पल आपके लिए डन है, द वेल इज अ इम्पॉर्टेंट प्लेस, तो द वेल इज अ नहीं, द वेल इज आपका इनकरेक्ट वर्ड है, एन आना चाहिए। द वेल इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन एन विलेज, जनरली इट सर्व्स, इन एन विलेज नहीं, एन रॉन्ग है, इन अ विलेज। In this way you will complete these exercises. That's all for today.